हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो हम लोगों की यात्रा है, आप लोगों ने देखा कि गए थे 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा घूमने। तो वापसी हो गई है और आने के बाद वही रूटीन फिर चालू हो गए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-4-5 दिन लग गए हम लोगों को। तो जो मंदिर है, मंदिर की साफ़ सफाई भी नहीं हुई, घर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो नहाने के बाद अब जो है पहला काम करने वाली हूँ कि मैं मंदिर में जो नाश्ता वगैरह जो रख गई थी ना, वो सारा हटाऊंगी और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को नहला के और दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ और देखते रहिए ब्लॉग। तो दोस्तों जब हम 4-5 दिन बाद बाहर से आते हैं तो घर की क्या हालत होती है आप लोगों को भी पता है। और ये जो मतलब मंदिर का काम हमें खुद को ही करना होता है। तो झाड़ू पोछा करवाने के बाद सारी सफाई हो गई थी। तो उसके बाद मंदिर का काम करना था और बच्चों को भूख भी लगी थी। तो सबसे पहले मैंने जो है बच्चों को दाल चावल बना दिए और उसके बाद जो है मैंने पूजा का मंदिर साफ करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं इधर सफाई भी करूंगी और फिर जो है क्योंकि काम भी बढ़ जाएगा। आज मंदिर का भी रूटीन वाला काम नहीं रहता है। मैं पूजा कर लूँ। पूजा करने के बाद आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ से मैंने क्या शॉपिंग की, क्या क्या लेके आई और मंदिर में मुझे क्या मिला, कैसे क्यों क्या हुआ, जो है आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि इससे जो पहले वाला ब्लॉग था उसमें मैंने जर्नी शेयर की और वहाँ पे रुकने का वो सब सारा चीज़ें बताई, लेकिन मैंने मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो इस वजह से फिर मैं क्या सामान लेके आई हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया लग गया था। और बाकी का फिर मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी और कितने का क्या है, क्या सामान है, कैसे है। तो आज की शॉपिंग जो है वहाँ की वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत कुछ मैंने नहीं खरीदा है, लेकिन जो भी लाई हूँ वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो पहले मैं कर देती हूँ मंदिर की जो है साफ सफाई करके और पूजा करके ये रूटीन पूरा कर दूँ। तो जो है पूजा मेरी हो गई है, क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लगा। और पूजा से आने के बाद वहां पे क्या मंदिर में जो है गर्भगृह में कुछ प्रसाद मिला था, जिसमें कि गंगा जल वगैरह मिला था। तो जो ऊपर वाले की कृपा होती है तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मौका लग जाता है कि मतलब सामान वहां से जो मिला। तो मैंने गंगा जल का छींटा पूरे घर में दे दिया, क्योंकि इतने दिन घर भी बंद रहता है और प्रसाद है। तो उसका मतलब तुरंत ही उसका यूज करना जरूरी हो जाता है। तो ये फूल वगैरह जो है सुबह मैंने पानी डाल दिया था, लेकिन पौधे इतने मतलब ऐसा लग रहा था, ध्यान वहां भी थे हम तो ध्यान रहा कि कहीं सूख ना जाए कुछ भी हो, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है जब हम डेली पानी डालते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी मौसम थोड़ा ठीक है, सुबह शाम की ठंडक हो जाती है तो उस वजह से बहुत ज्यादा नहीं सूखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े मुरझा तो गए ही हैं। और इधर मैंने गेहूं डाल दिए क्योंकि मुझे आटा पीसना है। तो पहले जो है मैंने आटा मंगवा लिया था थोड़ा सा, लेकिन घर का ही आटा खाते हैं तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो ये मैंने अभी दोपहर के बाद जो थोड़ा टाइम होता है रेस्ट करने का, तो आज क्योंकि कल भी फिर त्योहार है, कल करवा चौथ है तो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने फिर आज जो है काम में लग गई हूँ। क्योंकि जब इतने दिन बाद आप आते हो तो घर में रूटीन में आने में थोड़ा समय तो लग जाता है। हालांकि वहां पे खूब रेस्ट किया, खूब मस्ती की, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं होती जो घर होता है। और लेकिन अगर कहीं भी घूमने जाते हैं, हाँ ये जरूर है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके जब हम जाते हैं ना, तो फिर हम वो जगह को एंजॉय भी करते हैं और उतना मेंटली प्रेशर नहीं होता है। तो भागम भाग वाला घूमना तो मुझे। तो ये जो है गेहूं मैंने डाल दिए है, तो करीब मैं 10 से 12 किलो के करीब मतलब पीस लूंगी एक कंटेनर में जितना आता है। तो उसके बाद फिर मैं अभी क्योंकि कल त्योहार भी है तो उसकी भी करनी है तैयारी वगैरह, कुछ भी नहीं सामान आया है, पूजा का भी कोई सामान नहीं आया है। वैसे तो घर में पूजा का सामान होता ही है, पर करवे वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं। तो मैं सोच रही थी मार्केट तो मुझे जाना नहीं है, अभी यहाँ पे बिकने आते हैं तो मैं यहीं पे ले लूंगी। तो अभी जो आटा वाटा पीस के आई हूँ नीचे, अभी आटा चक्की चल रही है। तो मैंने कहा तब तक ये कि आज आदि को भी हॉस्टल जाना था तो वो चला गया, लेकिन वो उसने चाय बनाई शाम को। तो क्या तो बच्चे चाय अगर बना देते ना तो किचन जो मिलती है ना गिफ्ट में, उसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं सफाई करने में, क्योंकि वो फैला देते हैं सारा सामान। तो इतने दिन से जो है चल रहा था काम बाहर का, तो अब रूटीन में आए हैं और भी चाय भी बनानी थी। चाय तो आदि ने खैर बना दी थी, सॉरी, लेकिन अभी सब खाना भी बनाना है। तो अभी तक क्या था, बाहर का ही खाना खा रहे थे, ट्रेन का था, होटल का था, सब जगह का खा रहे थे, कितना भी अच्छा हो लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। तो आज मन कर रहा था सबका कि मतलब दोपहर में दाल चावल बना दिए थे,
तो खा लिए थे। और अभी जो है आलू की सब्जी बनाऊंगी, तो सब्जी भी मैंने नहीं मंगाई, जो रखी थी घर में उसी से काम चलाने वाली हूँ, क्योंकि कल हमारे यहाँ जो करवा चौथ पे बनती है ना, तो कढ़ी चावल बनते हैं, सब्जी नहीं बनती है। तो इस वजह से फिर सब्जी रखी रहती, तो मैंने नहीं मंगवाई। और सब लोग अपने अपने जो रूटीन के काम है उनमें भी लगने वाले थे। सुमित के भी ऑफिस चल रही थी, तो कोई भी नहीं फ्री था, तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये जो होती है ना, बड़ी, इनकी सोयाबीन की जो बड़ियां होती है ना, वो रखी हुई थी, तो उन्हीं को मैंने गर्म पानी करके डाल दिया है, और वो फूल जाएंगी। तो ये जो सोयाबीन की बड़ी की जो सब्जी बनती है ना, आलू के साथ मिक्स होके, बहुत टेस्टी बनती है, और तकरीबन सभी लोगों के यहाँ बनती है। तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका जरूर अलग होता है, लेकिन है ना, चीज अच्छी बनती है। तो और फायदा भी करती है, प्रोटीन वगैरह भी होता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सिंपल सादा खाना खाया जाता है, तो उतनी प्रोटीन मतलब नहीं होती है। पर दोनों ही पर्पस हो जाते हैं, कि सब्जी भी बन जाती है और फायदा भी करती है, या कह लो कभी सब्जी नहीं होती है तो हम बना लेते हैं, जो भी हो, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं वॉइस जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाहर के रूम में, तो बाहर से आप लोगों को आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही होगी, उसके लिए मैं सॉरी। तो ये जो है ना, यहाँ पे अभी बस शाम को खाना बना के, और फिर जो है ना, आज मेहंदी भी लगानी है, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो ये जो मैंने ना इनको छोटा छोटा कट करके और सरसों के तेल में ही फ्राई कर लिया मैंने, क्योंकि बिना फ्राई करे नहीं बनाती हूँ। तो आटा जो है, मैंने अभी थोड़ा सा आटा ऊपर से ले आई थी। तो ये जो स्टैंड है ना सिलेंडर का, तो ये सिलेंडर के लिए नहीं है, इस पे मैं आटे की टंकी को यूज करूंगी। तो आप लोग दे मतलब बताइएगा। तो इसमें व्हील लगे हुए हैं, जब टंकी भर जाती है तो वेट हो जाता है, तो उसको आगे खिसकाना और पीछे करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्क्रैच वगैरह भी आ जाते हैं पत्थर पे, या इजी हमें अंदर जाके आटा लेना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेंडर के इस पे स्टैंड पे रखा, और ये इसके नीचे बिल्कुल परफेक्ट मतलब बैठ गई, और बहुत अच्छे से ये मूव कर रही है। तो ये मुझे यूज करने में काफी मतलब ना कंफर्टेबल लग रहा है, कि इस तरह से हम टंकी को कहीं भी इधर उधर रख सकते हैं, और जो है सफाई भी हो जाएगी। तो मैंने आटा गूंदने के लिए निकाल लिया है, और इधर जो है सब्जी मैं छौंक लगा देती हूँ। जब तक सब्जी बन रही है, आटा भी गूंद के रख दिया। तो ये जो बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं, तो इनको कोई भी सेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये हमें ही करने होते हैं। तो किचन में तो हम पॉसिबल ही नहीं होता कि किसी की हेल्प ले पाए। तो आज मैंने आरती नहीं की, आरती हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो पाठ करेंगे आज, और पाठ के साथ साथ ही फिर वो आरती। हाँ, ये है कि मंदिर पास में ही है, बगल में है, तो मैं ना खाना बनाते हुए या काम करते हुए, तो मैं आरती जो है करती रहती हूँ। तो उसके साथ साथ मेरे दोनों काम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, घर में कोई भी होता है, पर आरती जो है इस तरह से ही हमारी हो जाती है, पूजा हो जाती है। तो मैंने खाना जो है, अभी खाना भी इन लोगों को खिला दे रही हूँ। तो सुमित थोड़ा रुके खाएंगे, उन्होंने कहा बना के रख दो, तो मैं आज बना के इसलिए रख दे रही हूँ, क्योंकि मेहंदी का भी है, थोड़ा सा शगुन तो करना ही है। हिम्मत तो नहीं हो रही है लगाने की, लेकिन है ना, शगुन करना है थोड़ा सा, वो भी जरूरी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं अभी इनको, ये तो खाना खा रहे हैं, खाना खिलवाने के बाद जो है मेहंदी लगाऊंगी। तो अगर कैसी लगाऊंगी पता नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा मन कर गया, और थोड़ा 10-15 मिनट ब्रेक ले लिया खाना खाने के बाद। तो फिर लगा कि ठीक है, चलो लगा लेते हैं, साल भरे का त्योहार है। तो मैंने ये चम्मच से ऐसे डिजाइन सिंपल सी बना रही हूँ, कैसी डिजाइन बनेगी ये पता नहीं है। पहले तो मैं गोल टिक्की रखने वाली थी, लेकिन फिर क्योंकि एक हाथ की जब ड्राई हो जाएगी ना, सूख जाएगी, तभी मैं दूसरे हाथ में लगा पाऊंगी। तो इसको झाड़ने के बाद, तो दूसरे हाथ में तो बहुत ज्यादा से नहीं लग पाती है, क्योंकि उल्टा हाथ होता है। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे दोनों हाथ जो है हो जाते हैं। तो ये मेहंदी मैंने लगा ली है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे तो अच्छी बुरी तो कुछ नहीं, पर शगुन हो गया है, क्योंकि लगवाने तो मैं वैसे भी नहीं, बाहर जाती नहीं हूँ, घर पे ही लगा लेती हूँ अपना। तो दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में कि मैं वहाँ से क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, तो ये है, दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। बहुत कुछ तो नहीं लाई थी। ये की चैन, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन के आना था ना। ये की चेन थे, ये बच्चों को अच्छे लगे, और अच्छा डिज़ाइन था, तो बच्चों ने ले लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर की चेन वगैरह ही पसंद आती है। और हम भी लेके आए हैं।
लोटा है, क्योंकि ना तांबे के लोटे में जब भी दूध वगैरह ले जाते हैं मंदिर में तो फिर तांबे के लोटे में चढ़ाते नहीं है, बताते हैं कि पॉइजन बन जाता है। तो इस वजह से फिर ये जो है ना पीतल का लोटा हम लोगों ने लिया, और ये जो पूजा के भी काम आता है, क्योंकि चाहिए होते हैं नवरात्रों में या वैसे भी, तो एक लोटे की तो ज़रूरत थी। तो मेरे पास तांबे के ऑलरेडी 2 थे, तो फिर इस बार ना मन किया कि पीतल का ही पूरा सेट लेना है, तो फिर पीतल का ही लोटा लिया, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दूध वगैरह चढ़ाते हैं, सोमवार को जाती हूँ तो इस वजह से लिया। लोटा बहुत अच्छी शेप लग रही है, प्यारा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये जो है एक थाली है, ये थाली और बर्तन जो है ना थोड़े हैवी वेट है, ऐसे नहीं है कि बहुत ऐसे लप लप नहीं हो रहे, हल्के नहीं है। तो पसंद आ गए थे इसी वजह से लिए, वरना मिल तो सब हर जगह ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो फिर मैंने ले लिया साइज़ वगैरह। और ये गिलास है, तो अब देखिए शेप कितनी अच्छी लग रही है। तो ये जो भी लेके आई हूँ ना, ये भगवान जी के भोग के लिए। क्या होता है कि हम त्यौहार पे जब भी भोग लगाते हैं ना, नॉर्मल वे में तो हमारे पास होती है, लेकिन त्यौहार पे कुछ स्पेशल बर्तन जो है निकलते हैं तो उनके लिए। और ये साइज़ जो है ना, ये कटोरी का है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कैमरे में छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट मतलब अच्छा है साइज इनका। तो ये 4 जो है मैंने कटोरी ली है इस तरह से, और एक ली है ये चम्मच। तो ये बर्तन जो है इस तरह से पूरा जो सेट बन गया है, ये देखिए आप, ये देखिए। तो एक थाली, 4 कटोरी, गिलास और चम्मच। तो ये भगवान जी के भोग के लिए है, स्पेशल माता रानी के लिए। मतलब जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे भी जैसे धनतेरस पे कुछ ना कुछ लेते हैं, तो हो सकता है मैं तब ले लेती, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। कभी कभी चीज़ें मैं ना जब नहीं लेनी होती तब अच्छी लग रह जाती है, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब धनतेरस पे अगर कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ अब उनके लिए ले लेंगे। तो ऐसा कोई मेरा ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पेशल उस दिन लूँ। तो ये बर्तन मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है कटोरियाँ। और इनमें वज़न भी है, ऐसा नहीं है कि ये हल्की हैं, इनमें वज़न भी है। तो रेट का ऐसा है कि अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को यही लगेगा कि ये इस तरह से बता रहे हैं या क्या है कैसे है। अगर आप लोगों को किसी को भी ये इस तरह का सेट चाहिए हो, आपको लेना है और आपको बजट जानना है या जानना, तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसका प्राइस जो है उसमें दे दूँगी। तो अभी इसलिए भी बताना ठीक नहीं रहता कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को मतलब ऐसे ही लगता है ना कि लेके आए हैं तो हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस तरह से एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं तो फिर लगता है कि कोई भी चीज़ अगर लेके, हाँ, और जो भगवान जी के मंदिर में गए थे वहाँ से जो प्रसाद मिला था और कुछ चीज़ें मिली थी, तो वो एक्चुअली मंदिर में मैंने नहा के रख दी थी, तो उनको उचित नहीं समझा मैंने कि अभी मैं निकाल के और वो चीज़ मतलब दिखाऊं। तो वो मंदिर में ही रखी है फ़ोटो वगैरह, जो भी वहाँ से सामान मिला था उनके नीचे गर्भगृह से मिला था, तो वो मैंने वहीं रख दिया। और ये जो है तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन हाँ ये किया, या बच्चों ने छोटा मोटा कोई सामान जैसे थोड़ा बहुत लेना होता है, क्योंकि शॉपिंग के लिए आजकल क्या होता है कि हम लोग मार्केट में ही बैठे होते हैं, ऑनलाइन भी चीज़ें मंगवाते हैं, तो ऐसा स्पेशली कहीं कोई चीज़ मिलती है तो ही लेने का मन करता है, अन्यथा घर में सब चीज़ होती हैं या हम मार्केट से ले सकते हैं। तो इतनी रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की स्पेशल हो तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा, और ये स्पेशल माता रानी के जो है बर्तन कैसे लगे बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको प्राइस भी बता दूँगी। और चैनल को ना एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और वीडियो जो है पूरा देखें। सो गाइस, थैंक यू, बाय। तो ये जो है ये लोटा है, पीतल का लोटा है, क्योंकि ना तांबे के लोटे में जब भी दूध वगैरह ले जाते हैं मंदिर में तो फिर तांबे के लोटे में चढ़ाते नहीं है, बताते हैं कि पॉइजन बन जाता है। तो इस वजह से फिर ये जो है ना पीतल का लोटा हम लोगों ने लिया। और ये जो पूजा के भी काम आता है, क्योंकि चाहिए होते हैं नवरात्रों में या वैसे भी, तो एक लोटे की तो ज़रूरत थी। तो मेरे पास तांबे के ऑलरेडी 2 थे, तो फिर इस बार ना मन किया कि पीतल का ही पूरा सेट लेना है, तो फिर पीतल का ही लोटा लिया, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दूध वगैरह चढ़ाते हैं, सोमवार को जाती हूँ तो इस वजह से लिया। लोटा बहुत अच्छी शेप लग रही है, प्यारा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये जो है एक थाली है,
ये थाली और बर्तन जो है ना थोड़े हैवी वेट है, ऐसे नहीं है कि बहुत ऐसे लप लप नहीं हो रहे, हल्के नहीं है। तो पसंद आ गए थे इसी वजह से लिए, वरना मिल तो सब हर जगह ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो फिर मैंने ले लिया साइज़ वगैरह। और ये गिलास है, तो अब देखिए शेप कितनी अच्छी लग रही है। तो ये जो भी लेके आई हूँ ना, ये भगवान जी के भोग के लिए। क्या होता है कि हम त्यौहार पे जब भी भोग लगाते हैं ना, नॉर्मल वे में तो हमारे पास होती है, लेकिन त्यौहार पे कुछ स्पेशल बर्तन जो है निकलते हैं तो उनके लिए। और ये साइज़ जो है ना, ये कटोरी का है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कैमरे में छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट मतलब अच्छा है साइज इनका। तो ये 4 जो है मैंने कटोरी ली है इस तरह से, और एक ली है ये चम्मच। तो ये बर्तन जो है इस तरह से पूरा जो सेट बन गया है, ये देखिए आप, ये देखिए। तो एक थाली, 4 कटोरी, गिलास और चम्मच। तो ये भगवान जी के भोग के लिए है, स्पेशल माता रानी के लिए। मतलब जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे भी जैसे धनतेरस पे कुछ ना कुछ लेते हैं, तो हो सकता है मैं तब ले लेती, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। कभी कभी चीज़ें मैं ना जब नहीं ले ली होती तब अच्छी टकरा जाती है, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब धनतेरस पे अगर कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ अब उनके लिए ले लेंगे। तो ऐसा कोई मेरा ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पेशल उस दिन लूँ। तो ये बर्तन मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है कटोरियाँ। और इनमें वज़न भी है, ऐसा नहीं है कि ये हल्की हैं, इनमें वज़न भी है। तो रेट का ऐसा है कि अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को यही लगेगा कि ये इस तरह से बता रहे हैं या क्या है कैसे है। अगर आप लोगों को किसी को भी ये इस तरह का सेट चाहिए हो, आपको लेना है और आपको बजट जानना है या जानना, तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसका प्राइस जो है उसमें दे दूँगी। तो अभी इसलिए भी बताना ठीक नहीं रहता कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को मतलब ऐसे ही लगता है ना कि लेके आए हैं तो हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस तरह से एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, तो फिर लगता है कि कोई भी चीज़ अगर लेके, हाँ, और जो भगवान जी के मंदिर में गए थे वहाँ से जो प्रसाद मिला था और कुछ चीज़ें मिली थी, तो वो एक्चुअली मंदिर में मैंने नहा के रख दी थी, तो उनको उचित नहीं समझा मैंने कि अभी मैं निकाल के और वो चीज़ मतलब दिखाऊं। तो वो मंदिर में ही रखी है फ़ोटो वगैरह, जो भी वहाँ से सामान मिला था उनके नीचे गर्भगृह से मिला था, तो वो मैंने वहीं रख दिया। और ये जो है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन हाँ ये किया, या बच्चों ने छोटा मोटा कोई सामान जैसे थोड़ा बहुत लेना होता है। क्योंकि शॉपिंग के लिए आजकल क्या होता है कि हम लोग मार्केट में ही बैठे होते हैं, ऑनलाइन भी चीज़ें मंगवाते हैं, तो ऐसा स्पेशली कहीं कोई चीज़ मिलती है तो ही लेने का मन करता है, अन्यथा घर में सब चीज़ होती हैं या हम मार्केट से ले सकते हैं। तो इतनी रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की स्पेशल हो तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा, और ये स्पेशल माता रानी के जो ना बर्तन कैसे लगे बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको प्राइस भी बता दूंगी। और चैनल को ना एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और वीडियो जो है पूरा देखें। सो गाइज, थैंक यू, बाय। तो इस बर्तन आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।